माथा खराब हो गया है जब से सुने हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गया। कौन ज़रूरी था बिहार के लोगों को सपना दिखाने का कि बिहार की दुर्दशा बदल सकती है? हैं? आज जो है सो ये बीजेपी में शामिल होने के बाद न्यूज़ रूम में बैठ के कहते हैं कि हम खाली चंपारण में 1 लाख नौकरी देंगे, वहाँ की सड़क बनवाएंगे, वहाँ पे मंदिर का गुंबद लगवाएंगे। हैं? जातियों से उठ के बात करते हैं, बिहार की बेटा की बात करते हैं। एको वो लक्षण है? हैं? इतना जल्दी तो गिरगिटों नहीं रंग बदलता है जितना जल्दी आप पार्टी बदल लेते हैं। आए निर्दलीय तौर पर, लोग आपको हीरो बना दिया, ऐसा ऐसा लोग आपको समर्थन किया जो आप सोच नहीं सकते थे। और हाँ, चुनाव प्रचार करके आपको जितवा भी देता था। आप खुद भी मेहनती हैं, लेकिन आज ये अनर्गल बात तो मत बोलिए जो हम इतना नौकरी दे देंगे। कहाँ से देंगे नौकरी? किसके बल पर? ये नरेंद्र मोदी जी के बल पर हैं। आज देख रहे हैं ना, 2014 से जो है 24 बीत गया, 10 साल में देश के लिए बहुत बढ़िया किया। बिहार के लिए क्या किए? हम देश पर नहीं जाते हैं, देश के लिए वही प्रधानमंत्री ठीक है, रहने दीजिए। लेकिन बिहार में क्या किए? 37 को 38 को सांसद लेते हैं तब तो बिहार का विकास ही नहीं हुआ। 17 साल से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है तब तो विकास ही नहीं हुआ। अब तो फिर हो तो वो नीतीश कुमार के साथ हैं। बिहार को नर्क बनाने के चक्कर में है कि नहीं? सिर्फ एनडीए के लिए जो है सांसद तैयार करके अपने लोकसभा में प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे। हैं? 400 पार इनको चाहिए, जिसमें 37-38 को जो है ना तो बिहार से चाहिए। 3 पंचवर्षीय से लोकसभा में तो कोई सोचबो नहीं करता था कि किसको वोट दे। डायरेक्ट कमल छाप पर जो है सो हम सब पूरा भारत का लोग दिया, तब नहीं प्रधानमंत्री बने हैं। देख लीजिए इस बार लोकसभा में ये हाल है। विधानसभा में लोग सोचबो करता था कि किसको दे नहीं दे, लेकिन इस बार लोकसभा में ये हाल है जो पूर्ण रूप से लोग वोट का बहिष्कार कर रहा है। वोट की प्रतिशत कम हो रही है। अब प्रधानमंत्री क्या कहे हैं? जो आभार करते हैं हम देश की जनता को कि आप जो है सो नरेंद्र मोदी की सरकार, ये काहे फेंक रहे हैं? काहे कि इनको पता है कि वोट प्रतिशत हमारा जो है सो कम हो रहा है और वोट लोग हमको दे नहीं रहा है। बिहार में तो खास करके हमें जो है सो नापसंद किया जा रहा है, लेकिन तैयो फेंक रहे हैं। कहे कि अगला चरण का जो चुनाव होगा ना तो उसमें के लिए लोगों को लगेगा कि ओ मोदी ये लहर है, लेकिन ये चलने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है मोदी लहर। लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं। बड़े बड़े वादे में फेंक के खूब लोग को आप उड़ाए। अब जो है ना लोग उड़ उड़ के थक गया है, और उड़ के आसमान से नीचे गिरेगा तो हाथों पैर नहीं बचेगा। तो अब प्रधानमंत्री के बात पर जो है सो कोई उड़ने वाला नहीं है। उनके बिहाफ पर आप गए हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो चंपारण के लोगों को खाली चंपारण में 1 लाख नौकरी देंगे, ये रोड बनवाएंगे, ये सांसद बन के लोकसभा में जाएंगे। उसके बाद अब तो ये चुनावों नहीं लड़ रहे हैं, इसीलिए इनको जो है सो शामिल किया गया। इनको बीजेपी वाले ने क्या कहा कि आप जो है सांसद का चुनाव मत लड़िए, आप जो है तो आपको मुख्यमंत्री बनना है ना है, और मुख्यमंत्री बनना है तो आप तो विधानसभा चुनाव लड़िएगा। तो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लड़िए और उसमें आप जीतिए तो आपको सीधे मुख्यमंत्री बना देंगे। बिहार में जो है सो बड़का बड़का सपना सब ये देखने लगे हैं। खास के इनको लगता है कि बिहार में इतना हम प्यार हमको स्नेह मिलने लगा है, अब मिल रहा था तो ठीक है, आज से कल से टूटना भी शुरू हो गया। जो अंधभक्ति में है, बिहार में अंधभक्ति नहीं है इस बार। बिहार में इस बार रोजगार पर बात होगा, इस बार 5 किलो चावल और गेहूँ पर नहीं होगा। कहते हैं कि किसान सम्मान निधि जो है के तहत हम 6,000 रुपया किसानों को देते हैं। नहीं चाहिए जी महाराज, ऐसा पैसा आप अपने पास रखिए। अब वो भी पैसा किसके पास जाता है? जिसके पास खाली खेत है, वो खेती भी नहीं करता, खाली मिट्टी बेच बेच के खाता है। किसान कौन है? जिसके पास खेतें नहीं है, उसके पास पैसे नहीं पहुंचता है। आप कहते हैं जो पैसों तो उसी को देंगे ना जो दिखाएगा कि खेत का कागज़ दिखाएगा, उसके बाद ही आप उसको पैसा देंगे। ऐसा तो नहीं है गरीब किसान को आप दे देंगे। गरीब किसान तो यहाँ पर ऐसा हाल है कि दूसरे का खेत बोइन पर करता है और उसके बाद वो बोइन चुकाता है। हाँ, मालिक सबको है, कुछ कुछ खेत है तो वो अपना पैसा बैसारी उठा रहा है। तो किसान सम्मान निधि किसको मिल रहा है? जो बैसल है, जो किसान अभी भी कड़ी धूप में जाके खेत में बैठा हुआ है, उसे किसान सम्मान निधि नहीं मिलता है। ये बाढ़ का क्षेत्र का इलाका है, 6 महीना डूबले रहता है, सुखाड़ होता है तो सुखले रहता है। ऐसे में ये किसान सम्मान निधि योजना देते हैं। नहीं चाहिए ऐसा, 5 किलो चावल नहीं चाहिए। इस बार बेरोजगारी के मुद्दा पर बात करिए। 10 साल में क्या किए हैं बिहार के लिए, उस पर ज़रूरी है। 2014 में भी दिए 38 को सांसद, 39 को, फिर 2019 में दिए। इस बार किस मुंह से आप आते हैं बिहार में मांगने के लिए? ध्रुवीकरण की राजनीति बिल्कुल जो है सो नहीं चलने वाला है इस बार लोग जागरूक है, इंटरेस्ट नहीं है वोट देने के लिए। इनके भी यहाँ पर हमारे मनीष कश्यप चले गए हैं,
देश का विकास करने के लिए, चंपारण का, बिहार का विकास करने के लिए। आप एक यूट्यूबर के तौर पर भले ही आप चंपारण घूमते थे, लेकिन आपका वीडियो पूरा बिहार में दिखता था। अब बिहार के लोगों को एक उम्मीद लगा कि नहीं, बिहार का बेटा है जो वहीं से तो जन्मा और क्या कहते हैं जो बिहार का विकास कर सकता है, यहाँ की आवाज़ उठा सकता है। लेकिन आप गए किनके चक्कर। 14 साल से आज जो है सो 10 साल से प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, 17 साल से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है इनका बिहार में। क्या को विकास हुआ है जी बिहार में, दिखाइए ना। पुल के नाम पर पुल शुरू होता है, ढह के खर्च पड़ता है हज़ारों करोड़ का पुल। लोगों के पास समय कहाँ है, लोगों के अपने छोटे छोटे सपने हैं, उसी में भर दिन व्यस्त है। सरकार क्या खाया नहीं खाया उससे कोनो मतलब है। अब पुल गिरबो किया तो उस पर कार्रवाई हुआ। यहाँ पे परीक्षा होता है, पेपर लीक हो जाता है, बड़े बड़े अधिकारी जो है पेपर लीक करा करके ऐस मौजा विदेश घूमते हैं। कहाँ CBI जांच होता है। कलकत्ता में CBI जांच होता है, क्या है कि वहाँ पे बंगाल में चाहिए बीजेपी को सरकार। वहाँ पे राजनाथ सिंह कहते हैं कि एक बार बीजेपी को मौका दीजिए, बीजेपी जो है सो बंगाल को बदल देगा। आप तो हैं बिहार में गठबंधन करके नीतीश कुमार जी के साथ हैं, क्या बिहार की स्थिति आप बदले हैं? 5 किलो चावल पकड़ा दिए, उसी से बिहार की स्थिति बदल जाता है। राजनीति के माध्यम से ऐसा अभी सोच लिए हैं कि बिहार में राजनीति मेरा चल नहीं रहा है, तो फिर से जो है ध्रुवीकरण शुरू, जो कैसे हम जातिवाद पर तोड़े। एक तो आइडिया है जो बिहार में सबके लिए सक्सेस हो जाता है, तोड़ दो जातिवाद के हिसाब से। लोग अब इन चीज़ों से उठना चाह रहे हैं। कब तक जातिवाद करा के आप लोग हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ में घूमते हैं, ऊपर में घूमते हैं, नीचे में जो है सो यहाँ पे हिंदू मुसलमान जो है राइट हो, आप उसका सुख ले, सत्ता सुख ले आप, और लोग यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके कान का पार फोड़े। तो ये मनीष कश्यप जो गए हैं इनके बिहार पर, और बिहार में गंगा में घुस के प्रधानमंत्री कहते सौगंध हमें इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। बड़का बड़का त्रिपुंड चानन लगाते हैं बनारस में जाके, लोगों को मन में जगा जो नहीं सही में कुछ विकास करेगा। वो तो विकास ही नहीं कर पाए, विकास पुरुष खाली परीक्षा पर चर्चा करते हैं। बेरोजगार पर चर्चा करिए ना, एक दिन है हिम्मत, मन की बात करते हैं, सामने से छात्रों का सवाल है हिम्मत लेने का, एक दिन वो करके देखिए ना। बहुत भाषण आप दे दिए, अब भाषण में आपका जान नहीं है। एक राहुल गांधी को अब छोड़ा के कितना बुड़बक बनाते रहिएगा। कांग्रेस तो वही है, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो देखिएगा तो इस बार एगो चीज़ है जो भारत के लोगों के पास जितना संपत्ति है उसका जो है 55% सरकार ले लेगा, 45% जो है उसका रहेगा। अब बताइए, जिसका बाप दादा इतना मेहनत से संपत्ति अर्जा है, आजकल तो खूब लोग अर्ज रहा है, इसका मतलब 55% सरकार को दे दे, तो ऐसे सरकार को लाएगा हैं? यही कांग्रेस, मरी हुई कांग्रेस को फिर से लोग जिंदा करेगा? नहीं चाहिए। देश में रहने दीजिए, प्रधानमंत्री हैं 5 साल और देख लीजिए इनको। लेकिन बिहार में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। बिहार की जो दशा किए हैं, खास करके ये प्रधानमंत्री तो और बहुत बड़का हवाबाज हो गए। बिहार के दरदशा पर हंसते हैं, यहाँ पे इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है। गुजरात में ये नया टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन बिहार में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कौन मछली खाया और कौन क्या बोला, चारा घोटाला 2000 पहले से बिहार 5 से पहले बिहार कैसा था, अब सुशासन बाबू के साथ हैं तो बहुत नीक हो गया है। तो ऐसने लोग हैं जो विधानसभा में नीतीश कुमार कैसा भाषण दिए थे, तो नरेंद्र मोदी सबसे आगे जाके भाषण में कहा था, देखिए वो महिला का सम्मान नहीं कर रहा है, जो महिला का नहीं सम्मान करता है उसको आपको पांजर में बैठाए हुए हैं। आप उसके बाद चाहते हैं कि हमको 400 पार हो जाए। 400 पार का जो है ना, सो इस बार सपना है, बिहार में ये चीज़ नहीं चलने वाला है। तो इसी के भरोसे जो है सो हमारे मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए हैं। उतरिए, जवाब दीजिए, न्यूज़ रूम में बैठ के थोथ लटकाने से नहीं चलने वाला है। आप यदि जगे हैं, आप बहुत मेहनती हैं, आप मेहनत करके वहाँ तक उस मुकाम पर पहुँचे, आप उसमें किसी का सहारा नहीं है, हम लोग खूब समझते हैं। लेकिन फेंकिए मत, जितना आप फेंक के बिहार के दुर्दशा दिखा के आगे बढ़ गए, और उसके बाद आप बिहार की बाहर राजनीति करते हैं। देखते हैं ना, मनोज तिवारी हैं बिहार के, जाते हैं दिल्ली से लड़ने के लिए। कन्हैया कुमार को देखिए जो है बिहार के, जाते हैं दिल्ली से लड़ने के लिए। हद है भाई, बिहार से राजनीति करते हो, जाके लड़ते हो कहीं। तो आइए, अभी भी समय है, बीजेपी से हट जाइए और बिहार के लोगों से जो वादा किए हैं आप कुछ मत करिएगा, खाली रहिए ना, आप बिहार में ऐसे ही आप हीरो बन जाइएगा।